तो ये देखिए बेटा, ये नरेस्ट इक्वेशन है और नरेस्ट इक्वेशन में क्या स्पेशल कहा गया है, ठीक है ना। और ये कहा गया है किसके संबंध में है, ये जो हमारे पास वैद्युत रसायन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में जो प्रयुक्त समस्त स्पीसीज की जो मोलर सांद्रता है, इकाई है, ये हमने पढ़ा था अभी तक, है ना। कि जितनी भी जो हम क्या करते हैं स्पीसीज यूज करते हैं, जैसे हमने कहा 1 मोलर विलियन है ना। किसका मान लीजिए हमने कॉपर लिया तो कॉपर का 1 मोलर विलियन, है ना, इकाई सांद्रता मानक के लिए लेते थे, है ना। तो ये क्या कहता है कि जो हम अभी तक जो हमने प्रयोग किया है ना, इस जो इससे पहले में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली जो समस्त स्पीसीज है, मोलर सांद्रता 1 इकाई है, आवश्यक नहीं है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि 1 इकाई हम क्या लें उसकी मोलर सांद्रता लें, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, यह हमेशा सत्य हो कि 1 ही इकाई हमें लेनी है, ये हमेशा क्या नहीं हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं कि हम 1 इकाई लें, है ना। नस्ट नस्ट ने क्या किया, एक इस अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया। जैसे देखो इस अभिक्रिया में क्या किया उसने, कि जैसे मान लीजिए उसने एक Mn लिया, M का मतलब यहाँ पर मेटल से, और N प्लस का मतलब यहाँ पर ये इसकी पावर है, कितने चार्जेस है। और जो प्लस इसके साथ क्या किया, जो Ne यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ थे, और उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया मेटल में, सॉलिड के फॉर्म। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई रिएक्शन से, एक मेटल है उस पर क्या है, चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया और क्या किस रूप में, ये आयन था और ये मेटल में कन्वर्ट हो गया। इस अभिक्रिया के लिए उसने क्या किया, है ना, इसके लिए क्या किया, किसी भी सांद्रता पर, जैसे हम सांद्रता क्या ले रहे थे, 1 मोलर ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 बार ले रहे थे यहाँ दाब की मात्रा। ये कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है ना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सत्य हो, है ना। हमेशा सत्य न होने के कारण उसने क्या किया, उसने कहा किसी भी सांद्रता पर हम इसको ले सकते हैं इस समीकरण के लिए। तो उसने अपने हिसाब से एक समीकरण दी जो सारी सांद्रताओं पर क्या करता है, मान जो है सही निकल आते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया। उन्होंने किसी भी सांद्रता, कोई भी सांद्रता लेकर के उन्होंने क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इसको इलेक्ट्रोड विभव नापा, है ना। और उन्होंने इस प्रकार से उसको निरूपित किया। उन्होंने कहा जो ये समीकरण है, इसके लिए जो समीकरण होगा, तो ई जो हमारे पास होगा, ईएमएफ, यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल होगा, मेटल के धनावेश यानी कि जो हमने ये वाले चार्जेस लिए, और ओब्लिक मेटल, इस सेल के लिए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से नरेस्ट इक्वेशन होगी या समीकरण होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने कहा इस वाले के लिए, इस सेल के लिए, तो यहाँ पर क्या दिखाया उन्होंने, ई नोट, देखो ये मानक वाला है ना, ई नॉट एम, और एन प्लस हो जाएगा, और ओब्लिक एम, ये मेटल हो गया, है ना। और साथ साथ में उन्होंने क्या किया, माइनस आर टी एक इक्वेशन दी उन्होंने, ये किसने दी थी, नर्स्ट ने दी थी, एन एफ, और यहां पर हो जाएगा लॉग, यहां आएगा मेटल एम सॉलिड, अपॉन क्या होगा, जो मेटल आयन है वो नीचे दिखाई देंगे और ये एक्वस फॉर्म में होगा। इस प्रकार उन्होंने एक इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन में उन्होंने कहा कि जो मेटल है, जो धातु है, उसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस धातु, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इकाई मान लेते हैं, यहाँ पर ये है ना, इसको हम क्या लेंगे, इकाई लेंगे। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो यहाँ पर आएगा, इसका जो नया इक्वेशन आएगी वो ई, और क्या होगा, एन की पावर, ठीक है ना, एन की पावर जो, सॉरी, एम की पावर एन, एन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, एन पॉजिटिव हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा इसमें, ऑब्लिक, यहाँ पर आ जाएगा मेटल, ये इस सेल के लिए बेटा, है ना। और इज इक्वल टू यहाँ पर होगा ई नोट, ठीक है ना, एम एन पॉजिटिव, ये बीच बीच में गड़बड़ कर रहा बेटा, इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा एम, ठीक है ना, जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहाँ माइनस हो जाएगा ये आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है ना। और लेन यहाँ 1, ये इकाई मान लिया इसको, और ये बटे में क्या आ जाएगा, एम की पावर
N+, ये एक्वस फॉर्म में आएगा, ये होगी। अब उन्होंने कहा कि जो हमने ये चीजें दी है, जैसे R क्या है यहाँ पर, T क्या है, F क्या है, N क्या है, ये सारी चीजें हमें मालूम भी तो होनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, उन्होंने कहा कि देखो जो M, ये देखो E0 M+M को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। ये क्या होता है, ये मानक अवस्था पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, क्योंकि इस E0 से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। R जो है, R क्या होगा, एक गैस स्थिरांक के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसको। किस रूप में, गैस स्थिरांक। ये गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू जो होगी R इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना बेटा, 8.314, ठीक है ना, जूल पर केजी पर मोल। F क्या है, यहाँ पर जो F था, ठीक है ना, F था फैराडे स्थिरांक, इसको कहा जाता है फैराडे स्थिरांक। F क्या है, फैराडे स्थिरांक है, और इसकी वैल्यू है 96487, ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी। लेकिन हम अधिकांश बुक्स में आपको लोग मिल जाएगा, इतना भी हम लिख सकते हैं, सॉरी 500, नो 900, ये आ जाएगा 96500, इस प्रकार से 96,500, है ना। ऐसे जनरली राउंड फिगर में हम इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको ये वाली अमाउंट, लेकिन ये जो है एक्चुअल है क्या है, ये है 96487 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ताप होगा, टी होगा, वो केल्विन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, केल्विन। माना आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, तो हम डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, बल्कि किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, ठीक है ना, कि ताप के क्रम में। और यहाँ पर जो साथ साथ में है, देखो m की पावर n एक्वस फॉर्म और m की पावर n पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में, ये स्पीसीज की मोलर सांद्रताएं हैं। ये अलग अलग सांद्रता है इनकी, मेटल की सांद्रता है, मेटल आयन की सांद्रता है ना। अब ये क्या कहता है कि जो डेनियल सेल हमने पढ़ा, डेनियल सेल में कॉपर आयन और जिंक आयन किसी भी सांद्रता के लिए हम इनका क्या निकाल सकते हैं, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, है ना, ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया कि नर्स ने इस जो डेनियल सेल था कॉपर के लिए और जिंक के लिए, उन्होंने इस सेल को लिया और इस सेल के बारे में कुछ कैलकुलेशंस दी कि क्या क्या हो सकता है। तो यदि हम इस सेल को देखेंगे तो इस सेल के लिए उन्होंने कहा दो चीजें हैं। देखो हमारे पास डेनियल सेल में यदि आप देखेंगे, इधर की तरफ जिंक था, बार बार बता रहा हूं आप लोगों, इधर की तरफ कॉपर था, अब याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना। इधर की तरफ क्या था बेटा, ये क्या बोलते थे हम इसको, कैथोड, इसको बोलते थे कैथोड, है ना। हाँ, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ना कि सर पूछना क्या चाह रहे हैं, है ना। और इधर की तरफ क्या होता था, राइट, ठीक है बेटा। एनोड पर क्या होता था, एनोड पर कोई बताएगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। गुड। अब बार बार याद रखना, हाँ राइट, ठीक, ये होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता था, रिडक्शन, जिसको हम क्या बोलते थे, अपचयन। चलो बहुत अच्छी बात है, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं ना, ये अपचयन या रिडक्शन एक ही बात होगी, है ना, अपचयन, अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगी, है ना। देखो ऑक्सीडेशन भाई यही बहुत जरूरी है। ये किसके लिए था, ऑक्सीकरण, है ना। ये किसके लिए था बेटा, कौन सा सेल पर, किस सेल की बात कर रहे हैं हम, ये जो ये कंडीशंस हो रही हैं, गैल्वेनी सेल। हाँ गैल्वेनी, ठीक है ना, गैल्वेनी सेल भी कह सकते हैं इसको ना, गैल्वेनी सेल हमारे पास, ये गैल्वेनी सेल के लिए हमारे पास कंडीशंस है ना, ये याद रखना आपको हमेशा। अब क्या होगा, यदि हम यहाँ पर देखें, इसने क्या किया, कैथोड पे लिया, तो कैथोड पे हमारे पास कौन सा है, कॉपर है ना। तो यदि हम कैथोड पर लेंगे तो यहाँ यदि देखो इसमें कैथोड पर या कैथोड के लिए, जो हमारे पास कैथोड है, कैथोड के लिए यदि हम उस इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो वो इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाएगी, यदि हम कैथोड के लिए इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो कैथोड के लिए किस प्रकार से इक्वेशन लिखी जाएगी। यहाँ पर कैथोड के लिए होगा, देखो ई नोट सेल, ये है हमारे पास ई, और यहाँ कॉपर
क्योंकि वही तो लिखा था उसने, नर्स ने, 2 पॉजिटिव और CU ऐसा लिखा था पहले। और इक्वल फिर क्या किया था, इक्वल क्या उसने कि जो मानक अवस्था पर होगा, मानक अवस्था पर कैसे आएगा, ई यहाँ नोट आएगा, ये प्रत्येक के लिए आप लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, और CU 2 पॉजिटिव ऑब्लिक CU, फिर माइनस का चिन्ह है। ये जो इक्वेशन है बेटा, यदि आप लोग बाद में पढ़ोगे इसको, तो यहाँ पर ये किसके लिए हमेशा ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है ये वहां से ली होगी इन्होंने, जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब रासायनिक बलगति विज्ञान से, है ना, और वहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ये समीकरण आ सकती वहां से, है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, RT, देखो ये RT लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, RT, ये क्या है बेटा, RT अपॉन NF था, और यहाँ तो 2F लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या था, NF था, यहाँ लिखा हुआ 2F, 2 कहां से आया, 2 कहां से आएगा, 2 मालूम है आप लोगों को, 2 मालूम कहां से आया इसमें, हाँ बोलो बोलो बेटा, कोई बताना चाह रहा है, बताओ बताओ, अच्छी बात है, ये 2 कहां से आया, सर जो 2 इलेक्ट्रॉन, गुड, इसमें जो चार्जेस हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, यदि हम देखेंगे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, है ना, तो CU पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ले लेंगे, है ना, इसलिए क्या किया उसने, 2 लिया। F तो आप लोगों को पता है, ये फैराडे कांस्टेंट है, R भी पता है गैस स्थिरांक है, और T केल्विन ताप पर है ना, और यहाँ लेन, ये लॉग होता है बेटा, लॉग लेन कहते हैं इसको, 1 अपॉन, और ये आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि इसमें यदि आप लोग देखोगे यहाँ 1 इकाई लिया है, ये तो था नर्स समीकरण के अकॉर्डिंग हमने लिया था इसको, है ना, ये तो किसके लिए निकला, ये कैथोड के लिए निकला। यदि एनोड के लिए देखो, एनोड अवस्था पर भी देखेंगे तो एनोड पर भी सेम कंडीशन है ऐसी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये है एनोड, क्या है, एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड के लिए यदि हम देखेंगे, ये आप लोग स्वयं लिखने की कोशिश करो, तो एनोड के लिए, एनोड के लिए क्या लेंगे आप लोग, एनोड पर कौन है, जिंक है, जिंक। हाँ राइट, है ना, जिंक है। यदि हम जिंक को लेते हैं, जिंक में क्या है, और इसमें ई लेंगे, है ना, ई, जिंक पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर के, और जिंक में कन्वर्ट हो जाता है ना, इस टाइप से। और इसके लिए यदि हम देखेंगे तो फिर क्या आएगा, जैसे हमने इसमें लिया था मानक अवस्था पर, ऐसे इसके लिए भी लेंगे, ठीक है ना, तो ई नोट, क्योंकि जैसे हमने यहाँ नर्स इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के अनुसार ले रहे हैं बेटा, जो इक्वेशन इसने सबसे पहले ये वाली दी, देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली तो दी इन्होंने इक्वेशन, इसी इक्वेशन के आधार पर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, कैथोड के लिए लिखना चाह रहे हैं, एनोड के लिए लिखना चाह रहे हैं, कि कैथोड पर क्या कंडीशंस होगी, एनोड पर क्या होगी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है ना, हाँ। यस सर। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ले लेंगे, इसकी जगह हम ले लेंगे जिंक, क्या लेंगे, जिंक, Zn, और 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ये एक प्रकार का सेल के फॉर्म में है ना, माइनस होगा RT अपॉन NF होना था, तो NF इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का ये है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 2F कर देंगे, और यहाँ लेंगे लेन 1 अपॉन, और यहाँ क्या आएगा बेटा, कौन बताएगा, इसके बटे में क्या आएगा, जिंक 2 एक्वस। ठीक है, हाँ एक्वस का मतलब ये है जलीय विलयन है इसका, है ना, तो इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई जो हमें किससे मिली, कैथोड पर, और दूसरी इक्वेशन किस पे मिली, जो हमारे पास क्या है, एनोड पर है। दोनों इक्वेशन हमारी मिल गई। इन इक्वेशन को यदि हम देखेंगे तो इन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं सेल विभव, और सेल विभव बराबर कैसे निकालते थे बेटा, कोई बता सकता है सेल विभव हम कैसे निकालते थे, सेल विभव किसी को पता हो, सेल विभव, इसको मत देखना, अपने हिसाब से बताओ, इसको देखोगे तो फिर गड़बड़ करोगे, तब आप लोग समझ आ नहीं पाओगे। ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। राइट, ई सेल, गुड, ये बहुत बढ़िया बताया आपने, है ना, ई सेल बराबर, ई सेल कौन सा था, दायां था, दायां।
दाया। और ई सेल बाया। तो Yes, तब sir. हमारे पास क्या आता था, इससे हम क्या निकालते थे, सेल विभव निकालते थे। बहुत सुंदर बताया बेटा आप लोगों ने, है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ई सेल हम जब भी निकालते हैं, सेल विभव निकालते थे, तो जो हमारे पास दाहिना वाला क्या होता था, इलेक्ट्रोड होता था, उसमें से हम बाएं वाले इलेक्ट्रोड को घटा देते हैं, तो हमारे पास सेल विभव निकल के आता था, है ना। तो यहाँ क्या है, दाहिनी तरफ कौन है, दाहिनी तरफ हमारे पास कॉपर, कॉपर तो है, और बाईं तरफ कौन है, जिंक। Zinc. ठीक है ना, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि मैं पहले दिन कंफ्यूजन कर रहा था, या कंफ्यूजन नहीं, मेरे मुंह से बार बार ये निकल रहा था कि दहना दहना, ये ध्यान रखना, दहनी तरफ तो ये कॉपर है, और ये जो जिंक है ये कहाँ है, बाईं तरफ। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, ई सेल, ई सेल यानी कि जो सेल विभव है वो कैसे हो जाएगा, ई, और क्या आएगा, जो हमारे तरफ कहाँ है, दाहिनी तरफ है सेल, देखो एक कॉपर वाला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव चार्ज, Cu2 पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक करके फिर क्या कर देंगे, Cu, और माइनस क्या कर देंगे, E, और सेल कौन सा वाला, जो हमारे किस तरफ है, Zd. बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ हमारे पास कौन सा, जिंक, है ना। तो जिंक आप लोग देखोगे तो Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, इस टाइप से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेल बन गया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखो हमने निकाला हुआ था, देखो इसमें देखो बेटा, यहाँ पर ये हमने निकाला है ई, देखो इस वाले कॉलम को देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मैं दूसरा कलर चेंज करके बता दो, Yes, sir. दिखा दे. दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलो मैं कलर भी चेंज कर दूं। देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और यहाँ देखो Yes, ये yes. वाला, है ना, ये वाला हमने इक्वल है, और दूसरा देखो इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला, और इस वाले को देखो, यानी कि जब हम ई सेल निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से, इस वाले इक्वेशन में से, यानी कि जो पहली इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को घटा देंगे, तभी तो हमारे पास ई सेल आएगा। ई सेल हमने लिया, इसकी जगह पूरे ये वैल्यू रख लो, यानी कि ये जो कॉपर वाली वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू हमारी ई की जगह आ जाएगी, देखो इस वाली वैल्यू, ये वाली, है ना। और जो दूसरा वाला नंबर है, ये जो दूसरे नंबर पे, उसकी जगह पर ये वैल्यू रख लो, ठीक है ना। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आएगा, यानी कि ई सेल बराबर, यदि हम लिखेंगे ई सेल, ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या हो आएगा, यहां पर आएगा कॉपर वाली वैल्यू, कॉपर वाली वैल्यू क्या होगी, यहां पर आएगा ई, यहां पर आएगा ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक Cu, माइनस पूरी वैल्यू आएगी बेटा RT/2F लेन 1/Cu2 पॉजिटिव एक्वस, है ना। अब इसमें से ये तो पूरी वैल्यू हो गई किसके लिए, इतने के लिए, किसके लिए हुई, ये कॉपर के लिए हुई। अब माइनस का चिन्ह है, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओ खूब बड़ा सा, है ना, ये माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू को, इसमें कलर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये दूसरी वैल्यू हमारे पास है, दूसरी वाली वैल्यू यदि हम देखेंगे तो इसकी जगह लिख लेंगे, ये दूसरा वाला नंबर है ना, इसकी जगह लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ई, ठीक है ना, फिर इसमें भी नोट लगा हुआ है ना, नोट, यहाँ Zn आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT/2F, है ना, और लेन, और 1/Zn⁻² पॉजिटिव एक्वस, ये आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है देखो, ये RT/ ये देखो, ये वाले वैल्यू यहाँ भी है और इस वाले में भी है, दोनों जगह कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन के फॉर्म में ले सकते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, देखो इस वाले को, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम एक जगह लिख लेंगे। देखो यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे ई सेल, तो कैसे आएगा, इज इक्वल टू, इस वाले पोर्शन में आएगा ई नोट माइनस, यहाँ क्या आएगा Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu,
ठीक, माइनस का चिन्ह इसके बीच भी होगा क्योंकि इन दोनों में माइनस होगा, क्योंकि ये इसमें से घटाया जा रहा है माइनस। सीधे मैंने ये जिंक वाली वैल्यू ले ली, यानी कि ई नोट Zn 2 पॉजिटिव और ऑब्लिक Zn। इसको यदि हमने कहीं पढ़ा है बेटा पहले, किसके बराबर होता है? अभी आगे बता रहा हूं, आगे नहीं अभी बता रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा। बताओ ये किसके बराबर होता है? कोई बच्चा बताए। किसी को नहीं मालूम? देखो ई सेल बराबर क्या बताया अभी आप लोगों ने? ई सेल बराबर बताया ई लेफ्ट, सॉरी ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मेरी आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? यस सर। है ना? तो यहां पर हमने क्या लिया था? कॉपर। ये देखो ई सेल बराबर हमारे पास ये आ गया, देखो ई सेल बराबर ये हमारे पास ये वैल्यू आई, है ना? यहां है नोट, देखो इन दोनों पे नोट का चिन्ह लगा हुआ। तो यहां क्या होगा? इसकी जगह हम लिख सकते हैं बेटा ई नोट सेल लिख सकते हैं, ई नोट सेल। ई नोट सेल के बराबर ही आ जाएगा ये। क्या ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास ई नोट सेल के बराबर आएगी। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नोट के फॉर्म में है। और यदि हम देखो ई सेल बराबर सिंपल, इसमें नोट कहीं नहीं लगा हुआ था, इसलिए हमने सिंपल वाला सेल विभव निकाल लिया। तो यहाँ क्या होगा? मानक सेल विभव आएगा। फिर माइनस देखो बेटा इन दोनों में, यहां इस इक्वेशन में देखेंगे यहां पर और यहां पर, इन दोनों में क्या है? ये है RT/2F। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में एक साथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं RT/2F। ये वैल्यू हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना, RT/2F ये कॉमन आ गया। और जब ये कॉमन आएगा, एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? खिचड़ी पक रही? चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर बता दूंगा, ठीक है ना? यहां देखो, अब इसमें से बचा क्या? देखो इस वाले कॉलम में से ये तो बाहर आ गया, ये वाला पोर्शन तो बाहर आ गया। अब बचा कितना? ये वाला बचा अंदर। क्या बचा? यहाँ यदि लेन भी देखेंगे कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/Cu2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस वाला, ठीक है ना? फिर माइनस का चिन्ह बचा यहाँ, और ये वाला तो बाहर आ गया, है ना? लेन भी बाहर आ गया। यहाँ पर ये देखेंगे तो 1/Zn 2 पॉजिटिव एक्वस, बाकी ये दोनों बाहर इधर आ गए, ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है ना? और जो माइनस में होता है बेटा लॉग में, वो हमेशा ऊपर आ जाता है, जिसके कारण ये ऊपर आ गया, देखो इस वाले वैल्यू में ऊपर आ गया, है ना? इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। चलो एक बार फिर बता देता हूं। देखो यहां ये देखें बेटा आप लोग, तो ये तो आ गया आपको कैथोड पर आ गया समझ में कि कैथोड पर हमने कैसे निकाला। ये तो समझ में आ गया होगा कैथोड पर हमने ये सेल को कैसे कैसे निकाला है ना? ये तो पहली वाली क्वेश्चन से हमने निकाला है। एनोड पर भी हमने देख लिया था ये सेल पे कैसे निकला। अब हमने सेल विभव निकाल लिया, सेल विभव भी आप लोगों को समझ में आ गया। ई सेल भी हमें समझ में आ गया था कि ई सेल बराबर क्या हो गया था। यदि हम देखेंगे ई यहाँ पर क्या आएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस क्या था? ई नोट, ई सॉरी ई, और क्या आएगा? Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। इस प्रकार से था। अब इसकी वैल्यू हमने क्या किया? इन दो वैल्यू को यहाँ से देख लेंगे, यानी कि जो कॉपर की वैल्यू है ये वाली, इसको हम इसकी जगह रख लेते हैं। ये पूरी वैल्यू यहाँ से, ये देखो ये यहाँ तक ये वाली वैल्यू है ना, और ये वाली जो वैल्यू है इतने वाली, इसको हमने क्या किया? इस वाली की जगह पर ये वाली वैल्यू रख ली, है ना? ये दोनों वैल्यू रख लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर यदि आप, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? विजिबल है कि नहीं है? ये वाला दिखाई दे रहा है? चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये इसमें हम क्या करेंगे बेटा? देखो ये इसकी जगह जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो कैसे होगा? इसकी जगह जो वैल्यू रखेंगे तो ये देखो कैसे कैसे हो सकता है। ये बराबर से पहले ये ई सेल है ना? इससे पहले ई सेल है, ये देखो ये छोटे से मैं लिख रहा हूँ ई सेल। यदि हम इसकी जगह रखेंगे कॉपर वाली वैल्यू, तो कॉपर वाली वैल्यू होगी ई नोट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ठीक है ना? और इसके बाद फिर माइनस है RT/2F लेन, ये आएगा 1/Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस। अब माइनस का चिन्ह लगा बेटा, देखो माइनस का चिन्ह लगा, इससे आगे, इसको आगे मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूं, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को देखेंगे
तो इस वाली वैल्यू को यदि देखेंगे, तो चेंज करेंगे, देखो इस वाली वैल्यू को देखेंगे तो यहां पर क्या कर लेंगे, ई यहां पर आ जाएगा नोट, और कॉपर की जगह पर क्या होगा, जिंक हो जाएगा, अब क्योंकि जिंक वाला है, Zn2 पॉजिटिव और ओब्लिक Zn हो जाएगा, और माइनस आएगा RT अपॉन, देखो RT अपॉन 2F लेन आएगा, और ये आएगा 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, और ये इक्वल्स की फॉर्म में होगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो बेटा इनको हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लिया, क्योंकि ये दोनों मानक अवस्था पर है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं, जैसे देखो यहां आएगा ई नोट, देखो ई नोट, और पहले क्या है कॉपर Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ आएगा ई नोट, और यहाँ आएगा जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक जिंक। अब ये दोनों तो हमने एक साथ लिख लिए, लेकिन इसके बाद वाला पोर्शन देखो, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये अभी ऐसे ही है ना। इन दोनों में देखेंगे तो ये दोनों कॉमन है, देखो ये वाला, ये RT अपॉन 2F, यहाँ भी देखो तो RT अपॉन 2F दोनों कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों जगह एक समान है ना, इसी को तो कॉमन कहते हैं, नहीं कहते कॉमन, हमारी तो कॉमन ड्रेस है, कॉमन ड्रेस में एक जैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखो कॉमन का मतलब जो दोनों जगह मिलता है, तो जब दोनों जगह होता है बेटा, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहे थे, बताओ बेटा, कोई कुछ बोलना चाह रहा हो, ठीक है ना। तो कॉमन का मतलब ये दोनों जगह, यहाँ RT अपॉन 2F इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैसे में है, यदि आप लोग देखेंगे तो माइनस में वैल्यू है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस इनसे पहले, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, माइनस करके मैंने दोनों वैल्यू ली, यानी कि RT अपॉन 2F कॉमन है दोनों जगह, है ना। अब फिर हम क्या करते हैं, यदि चाहो तो इस लेन को बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना, इस लेन को भी क्या हमने क्या बाहर लिया लेन, ठीक है ना, लॉग, और अब अंदर क्या बचा इसमें से, इस पूरे टेबल में ये तो पहले हमने बाहर ले लिया था, ये वाला पोर्शन, ये तो यहाँ आ गया था, ठीक है ना, इस वाले में RT ये आ गया, ठीक है ना। अब बचा ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ बचा क्या, 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, और माइनस का चिन्ह होगा, फिर ये इस वाले में टेबल, इस जो नीचे वाले इक्वेशन है उसमें बाकी सब बाहर आ गया, देखो जिंक वाला बाहर आ गया, RT अपॉन 2F आ गया, लेकिन ये अंदर का क्या बचा, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव चार्ज, Zn2 पॉजिटिव चार्ज, ये एक्वस, ये बचा है ना। अब जब ये बचा हुआ है इसको हम ऐसे रहने देते हैं ना। इसकी जगह मैंने अभी बताया था कि जब हम ये दोनों देखेंगे, यहाँ नोट लगा है, सेल की वैल्यू हमें पता है कि जब हम ई सेल लिखते हैं तो ई सेल के रूप में हमने ये लिखा भी था, है ना, लेकिन ये क्या आ जाएगा दोनों तरफ, यहाँ नोट नोट सब लगे हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई नोट सेल कर लिख सकते हैं इसको, ई नोट सेल, ये ई नोट सेल हो जाएगा, है ना, इस पूरे की जगह। और माइनस क्या होगा, देखो RT की वैल्यू हमें पता है, RT अपॉन 2F, ये हमने ऐसे लिखा हुआ है ना। और इसको देखो बेटा, ये माइनस का चिन्ह है, तो लॉग में जो नीचे माइनस होता है वो उसको हम ऊपर ले जाकर के प्लस भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लेन लगेगा, और ये देखो Zn माइनस में था, Zn2 पॉजिटिव, तो Zn2 पॉजिटिव को हमने ऊपर ले लिया, ये एक्वस फॉर्म में, है ना, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये भी होगा एक्वस, इस प्रकार से ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो जब ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हम आगे भी देखो, यहाँ पर यदि हम R की वैल्यू भी रख लें, T की वैल्यू भी रख लें, और F की वैल्यू भी रख लें, तो कुछ और इक्वेशन आएगी अभी आगे, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्या आया, ई सेल जो हमने निकाला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल और माइनस RT अपॉन 2F, और लेन ये आएगा, जिंक को हमने ऊपर ले लिया क्योंकि माइनस में था, जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, इसको इस ब्रैकेट में रख देंगे, इसको एक्टिव सक्रिय मास भी कहते हैं बेटा, है ना, एक्टिव मास ऑफ दिस, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, किसके लिए, किसी भी सांद्रता पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो यह देखो इन्होंने क्या किया है कि यह भी देखा जा सकता है कि जो ई सेल है, दोनों आयनों
कॉपर 2 प्लस आयन और Zn2 प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। इन दोनों की सांद्रता, इसकी सांद्रता पे भी और इसकी सांद्रता पे, है ना। यहाँ कॉपर 2 प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, जिंक आयनों की सांद्रता, ठीक है ना, जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर घटता है, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, यदि हम इनकी सांद्रता, देखो ये क्या होगा, जो सेल विभव है वो क्या होगा, किस प्रकार से आएगा, देखो ये कॉपर की जो सांद्रता है बढ़ाने पर बढ़ता है, और जो जिंक की आयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, जो बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। दो कंडीशन है यहाँ पर। सेल विभव हम कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा, सेल विभव, जो ये सेल विभव है इसके लिए दो फॉर्मूले, दो चीजें याद रखने आपको। यदि हमने कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ाई तो क्या होगा, सेल विभव बढ़ेगा, है ना, बढ़ता है। और दूसरे वाले कंडीशंस में ये कह रहा है कि जब जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, जो सेल विभव क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दोनों के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो बेटा, इस इक्वेशन को यदि आगे देखेंगे तो यहां पर क्या है, जो प्राकृतिक लघु गुणक है ना, के आधार पर 10 रूप में लिखते हैं इसको, 10 फॉर्म में, है ना, log 10, यानी कि वो लिन था ln, और इसको हम log 10 के बेस में लेते हैं, log 10 बेस में, ठीक है ना। गणित वाले अच्छी तरह समझते होंगे, चलो हमें याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको परेशान नहीं होना है। तो लिन को हम log 10 बेस में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, इनकी वैल्यू, है ना, रूपांतरित करते हैं, एवं आर भी हो गया, एन भी हो गया, ठीक है ना, और टी की वैल्यू 298 केल्विन रखेंगे, है ना। तो तब क्या हो सकता है कि यदि हम इसको लिखेंगे तो ई सेल, यदि हम ई सेल निकालेंगे इसमें से, ई सेल में क्या था, ई नोट आ गया, ई नोट सेल हो गया, ई नोट सेल में आर, यहां पर क्या होगा, आर टी, यही तो था आर टी। तो आर की वैल्यू कितनी थी, कोई बताएगा बेटा, 8.314। 314, राइट, है ना। देखो ये है 8.314, और देखो इसमें उसके बाद आर टी, टी की वैल्यू कितनी है, 298। हाँ 298, है ना, 298, ठीक है ना। और अपॉन क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी थी इस सेल में, इसमें दो ही तो थी, है ना। और जो हमारे पास एफ, एफ की वैल्यू थी, एफ की वैल्यू कितनी थी, 9648 हाँ 487। 487, है ना। इस वैल्यू को सॉल्व किया उन्होंने, और यहाँ पर लिया उन्होंने log 10 बेस लिया, और यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज और Cu2 पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये एक्टिव मास यहाँ पर हम ले सकते हैं, इनकी सांद्रताएं, है ना। यदि इनको सॉल्व करने के बाद, ये जो सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, तो ये क्या आ जाता है, ये आता है ई नॉट सेल, और माइनस क्या होगा, 0.059 अपॉन 2, तो ये रहेगा यहाँ 2, है ना, और यहाँ आएगा लॉग जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज अपॉन जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है बेटा ई सेल, है ना, ये हमारे पास ई सेल होगा, इसको हम सॉल्व करने के बाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो एन की वैल्यू है, यहाँ ये कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या एन समान होनी चाहिए। जैसे हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जिंक है, जिंक ने क्या किया, ये Zn2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले। ये देखो यहाँ पर 2 आए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये पहले जिंक इलेक्ट्रोड के लिए था। कॉपर इलेक्ट्रोड ने क्या किया, 2 पॉजिटिव लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ देखो, जो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इनकी संख्या क्या थी, समान थी। दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमारे पास ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आप थोड़ी सी इस वाले इक्वेशन के लिए निकालो बेटा, हमने तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये निकला, ये किसके लिए, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हमने ये वैल्यू निकाली, है ना। अब आप इस समय निकालेंगे आप लोग, एक तो निकिल है, ये दे रखे इक्वेशन, है ना, निकिल सॉलिड्स और ऑब्लिक निकिल
2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस, फिर डबल लाइन है, डबल लाइन समझते किसके लिए है? लवण सेतु। हाँ, लवण सेतु के लिए, राइट। ये एक्वस होगा, ये लवण सेतु होता है बेटा, है ना, साल्ट ब्रिज इसको कहते हैं। इस इक्वेशन के लिए निकालो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर, निकालो बेटा। हो गया? हो गया बेटा? नहीं आ रहा होगा समझ में। देखो, हमने कुछ करना थोड़ी है यहाँ पर। यदि हम देखेंगे बाकी क्वेश्चन को, यदि पूरी तरह लिखोगे तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, है ना, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, एनएफ निकालना चाहोगे तो निकल सकता है ना। लेकिन यदि हम सीधे यहाँ देखें, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो हमने निकाली इक्वेशन, इसी इक्वेशन के बेस पे देखें तो यहाँ पर ई सेल हो जाएगा। बाकी तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने, आप लोग ऐसा करना है, यहाँ से शुरू से करना है ना। पहले कैथोड से लेना, कैथोड पर क्या है, एनोड पर क्या है, फिर इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व करना है ना। लेकिन मैं शॉर्टकटली बता दे रहा हूं आपको कि जैसे माना ई सेल निकालना, तो ई सेल बराबर यहाँ पर क्या होगा, ई नोड सेल में तो कोई डिफरेंस है नहीं, ये तो सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस, देखो आर टी हमारे पास, आर टी तो है ही, उसमें भी है, इस यदि क्वेश्चन में आएगा। और इसमें यदि हम देखेंगे 2f की जगह क्या होगा, क्या ये 2f ही होना चाहिए? देखो निकल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। Ag के हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2Ag लेना पड़ेगा, 2Ag, तब जाकर के सही होगा, है ना। तो Ag की पावर 2, इसीलिए इसने 2 पावर कर दी। देखो यहाँ 2 पावर, क्योंकि ये 2 Ag है ना, 2 Ag लेंगे तब बराबर होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नहीं तो ये 2 यहाँ पर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ यदि हम इसको निकल को देखेंगे कि निकल ने क्या किया, निकल 2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले। अब Ag वाले ने क्या किया, Ag वाले ने क्या किया कि Ag हमारे पास था एक पॉजिटिव चार्ज, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या बना दे, Ag। तो इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 Ag लेने पड़ेंगे, तब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब 2 Ag बनेंगे, है ना, ये ध्यान रखना होता है। अब ये Ag की पावर देखो, यहाँ पर क्या होगा, RT अपॉन 2F ही आएगा। 2F क्यों आया, क्योंकि हमने 2Ag बना दिया इसको, है ना। अब क्या होगा, फिर इसके बाद हमने RT अपॉन 2F, इसको हम लिन के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ निकल 2 पॉजिटिव है, निकल पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसकी सांद्रता जो कौन सा वाला, जो बाद जो पहले वाला है ना, जैसे जिंक पहले वाला था, तो देखो जिंक कौन सा वाला था, कैथोड की एनोड, एनोड। यहाँ पर आएगा, ये एनोड पर जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, है ना, ये एनोड वाला है। तो इसमें क्या आएगा, निकल, और ये क्या आ जाएगा, कैथोड पे जो होगा, तो Ag पॉजिटिव आएगा। देखो Ag पॉजिटिव आया, लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, घात 2 कर दिया। इसमें घात 2 नहीं की, इसमें 2 प्लस चार्ज लिखे। इस प्रकार से इसकी इसकी वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, और यहाँ क्या आ जाएगा, -0.059 अपॉन 2 और लॉग, और बाकी हम क्या कर सकते हैं, निकल 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आ जाएगा Ag प्लस चार्ज और इसकी होल पावर 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो बेटा ये और भी दे रखा उन्होंने, एक इक्वेशन ये वाली दे रखी, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, नरेस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नरेस्ट इक्वेशन किस प्रकार से हो सकती है ना। तो आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसको
लिखा जा सकता है। आज